नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और हर रोज की तरह एक बार फिर से डिजिटल लाइव में आपके साथ, जहां पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाता है हर जरूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी कार्यशैली के लिए लोगों के बीच एक रोल मॉडल हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्यकुशलता और काम के प्रति उनका जुनून आपको और हम सबको प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई 2025 से लेकर 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। 2 जुलाई से शुरू होने वाली प्रधानमंत्री की ये यात्रा 9 जुलाई को पूरी होगी। पीएम के इस दौरे में 2 महाद्वीप भी शामिल हैं। अब इस दौरे में प्रधानमंत्री कहां-कहां जाने वाले हैं वो भी जान लीजिए। घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा प्रधानमंत्री की तरफ से होने वाली है। इस यात्रा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री 4 दिनों तक ब्राजील में रहने वाले हैं। 11 सालों के अपने इस पूरे कार्यकाल में पीएम मोदी दूसरी बार 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले साल 2016 में उन्होंने 5 देशों की यात्रा की थी, उसका दौरा किया था, जिसमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड, अफगानिस्तान, मैक्सिको और कतर देश शामिल थे। 2 जुलाई से पीएम की ये यात्रा घाना से शुरू होने वाली है और भारत के प्रधानमंत्री 30 साल बाद घाना का दौरा करने वाले हैं। 2 से 3 जुलाई तक पीएम मोदी यहां घाना के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए दिखेंगे और दोनों ही देशों के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर चर्चा की जाएगी। घाना के साथ भारत के काफी अच्छे और सुदृढ़ संबंध हैं और उसे मजबूत करने की दिशा में इस मुलाकात को, इस दौरे को देखा भी जा रहा है। घाना पश्चिम एशिया की बात करें तो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक देश है। साथ ही घाना के साथ भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं वो काफी बेहतर हैं। भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 3137.29 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें भारत से सोने का आयात सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो कई कंपनियों ने घाना में कृषि, निर्माण, शिक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, आईसीटी और ऑटोमेटिव जैसी कंपनियों में काफ़ी पैसे निवेश कर रखे हैं। घाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा करने वाले हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में लगभग 40 से 45% भारतीय जो हैं वो प्रवासी यहाँ निवास करते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियन क्षेत्र का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट को अपने देश में मंजूरी दी है। 4 जुलाई को पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो के से लेकर अर्जेंटीना पहुंचेंगे और भारत का अर्जेंटीना में अगर निवेश को देखा जाए तो ये निवेश तकरीबन 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। पीएम मोदी अर्जेंटीना में वहां से प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक, रक्षा, खनिज तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान जैसे विषयों पर चर्चा भी कर सकते हैं। इसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है। 4 दिनों तक ब्राजील में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और उसके बाद 5 से लेकर 8 जुलाई की बात करें तो 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री ब्राजील की यात्रा पर रहेंगे और वहां के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी अपने कार्यकाल में 4थी बार ब्राजील की यात्रा करने वाले हैं और पीएम यहां पर राष्ट्रपति लूला से वैश्विक स्तर पर सुधार, शांति और सुरक्षा के साथ एआई, जलवायु परिवर्तन और हेल्थ के सेक्टर सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नामीबिया की यात्रा भी प्रधानमंत्री की तरफ से होने वाली है। अपनी इस यात्रा के आखिरी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया में पहुंचेंगे और नामीबिया में पीएम मोदी की पहली यात्रा होगी ये। साथ ही मार्च में पदभार संभालने के बाद नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी की भारत देश से पहली द्विपक्षीय वार्ता होती नजर आएगी। हालांकि भारत और नामीबिया के बीच व्यापार काफी तेजी से बढ़ रहा है और भारत और नामीबिया के बीच व्यापार इस वक्त बढ़कर 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। दोनों ही देशों के संबंधों की बात करें तो दोनों ही देशों के संबंध काफी मजबूत हैं और एक और नए आयाम को गढ़ने के लिए ये दौरे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा 2 जुलाई से शुरू हो रही है।